तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का व्यापार न पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल को साथ काल को पाने के लिए परमात्मा के दर्शनार्थ हजारों वर्षों तक साधनाएं की, मेडिटेशन किए, वो नहीं मिला, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर बीजक में कि खोजत खोजत हारिया अंत कहा बेचून। उसकी साध अपने जैसे भी साधना उनको प्राप्त हुई, उससे परमात्मा को ढूंढना चाहा, प्रयत्न किए, थक गए, जब ने कह दिया वो तो निराकार है, जबकि वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। गरीबदास जी ने कहा कि अपने ही हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसा है, मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उसके मटेरियल में और उसकी पावर में बहुत अंतर है। उसके शरीर के मटेरियल में उनका शरीर का प्रकाश एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो भी फीका पड़े, इतना नूरी शरीर है, इतना ताकतवर है। और वहां एक जीवात्मा का शरीर 16 सूर्य के प्रकाश तुल तेजों में है, इतना अंतर है आत्मा और परमात्मा का। ये भोले आत्मा अनजाना नाड़ी ऋषि मैं ऋषि और गुरुओं का फंस जाते हैं, वो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है। अरे कोई बात हुई, जीव ब्रह्म कैसे हो गया? तो ये तो बिल्कुल बड़काली बातें हैं, वो लोकवेद है। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गलीना। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुर धूल उड़ाए। तीन के सोते तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। तिनके माने इनके ब्रह्मा दुर्गा और काल के तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये ज्ञान नेत्रहीन अंधे इन्हीं की पूजाएं करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब गरीबदास जी को परमात्मा से ये ज्ञान हुआ तो अपनी एक रमैणी लिखी है, उन्होंने वाणी में लिखा है, आद रमैणी अदली सारा, दादिन होते दूंदू कारा। सतपुरुष की न्या प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर खवासा। मनमोहनी सिरजी माया, सतपुरुष एक ख्याल बनाया। धर्मराज सिरजे दरबानी ही 64 युग जब सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी चाकू दीनी, राज करो देवा आधीनी। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप इच्छा जा, मोलिए तिन्हु धर्मराजा। कहते हैं दुर्गा के रूप पर ये काल मोहित हो गया। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप बेचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्मराय की ना मन का भागी, विषय वासना मन संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। परमात्मा ने इसको काल को दिल से त्याग दिया। पुरुष लोक से दिया ढाई, अगम दीप चल आए भाई। अगर दीप चल आए भाई। सहजदास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। अब क्या बताते हैं, गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं कि कैसे रचना रची थी, कैसे इस काल से गलती हुई थी। इसके ये 21 ब्रह्मांड विमान सा चला आ रहा था, रास्ते में सहजदास का द्वीप आ गया। सहजदास से इसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की काल ने कि सहजदास मुझे तू अपने लोक में रख ले, मुझे वहां दूर ना भेजो, वो तो बहुत गंदा लोक है। अब सहजदास कहने लगा भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं पिताजी के आज्ञा की अवहेलना कर दूं। मैं उनसे अर्ज करता हूं परमात्मा पिताजी से, जो हुक्म होगा मैं वैसा ही करूंगा। सहजदास जिस द्वीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। धर्मराय इस काल को कहा जा रहा है यहाँ पर। 64 जुग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप भया मन मोरा, मन बोरा, मनमोहनी ठगिया बोरा। सतपुरुष के नामन भाए, सतलोक से हम चल आए। अगर दीप सुनत बड़ भागी, सहजदास मेटो मन पागी। अब वो सहजदास से कहता है कि मेरे मन का दुख हल्का कर दे, तू मुझे अपने पास रख ले। बोले सहजदास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। हम तो वो सतपुरुष का नौकर हूं,
मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता तुझे उनकी आज्ञा के बिना यहाँ रख लूं। और कहता सतपुरुष से अर्ज गुजारूं तब तुम्हारा विमान उतारूं। तेरे विमान को जब यहाँ उतरने दूंगा इसी 21 ब्रह्मांड को, मैं पहले परमात्मा से अर्ज करता हूं, उनका जैसा आदेश होगा वैसा ही करूंगा। सहजदास को किया पियाना सतलोक लिया परवाना। सतलोक में पहुंच गए, यानी सतलोक जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बाहर ग्रामीण क्षेत्र है और एक मुख्य शहर भी है, ऐसा समझो। बाह्य क्षेत्र में ये पहुंच गया, जब दिल्ली से बाहर निकाला जा रहा है तो सोच ले। तो वहां सतपुरुष के वो लखानक जैसे कल आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 3 में पढ़ा था कि वो परमात्मा इस धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता। तो वहां भी प्रत्येक लोक के 3 पोर्शन बना रखे हैं। सबसे टॉप मोस्ट पर परमात्मा स्वयं रहते हैं, बाकी पर वहां अच्छी आत्माएं अपने अपने हिसाब से रह रही है। सहजदास को किया पियाना, पियाना मन प्रस्थान किया, सहजदास ने किया प्रस्थान वहां से सतलोक लिया परवाना। सतलोक यानी जहां परमात्मा रह रहे वहां पहुंच गए। सतपुरुष साहेब सर्वंगी अवगत अदली अचल अभंगी। उसके परमात्मा के पास जाकर उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कहा, धर्मराय तुमरा दरबानी अगर दीप चल गए प्राणी। अब सहजदास परमात्मा के सामने खड़ा होकर कहता है, एक धर्मराज नाम का वो आपका नौकर और मेरे पास आया है, वो ऐसे ऐसे कह रहा है कि मुझे यहाँ रख लो, आपका क्या आदेश है परवरदिगार। धर्मराय तुमरा दरबानी अगर दीप चल गए प्राणी। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। हे परमात्मा कहाँ भेजूं उस धर्मराय को, इस काल को, आपका क्या आदेश है। बही आवाज अदली एक साचा विषय लोक जाति नु बाचा। परमात्मा ने कहने लगे कि जैसे सीरियस से होकर क्या करें कि मन कर्म वचन, यानी मैं बिल्कुल आत्मा से कह रहा हूं, उसको भेज दे यहां से उस विषय लोक में जाने दे। इस निकम्मे आदमी ने, इन्होंने यहाँ बड़ी गलती की है। बही आवाज अदली एक साचा विषय लोक जाति नु बाचा। तीनों बाचा मन कर्म वचन से कह रहा हूं मैं, ऊपर ले मनता नहीं। सहज विमान चले अधिकाई छिन में अगर दीप चल आई। हम तो अर्ज करी अनुरागी तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। सहजदास जी वापस आ गया एकदम तुरंत और कहा, भाई मैंने तो अर्ज करी थी परमात्मा ते, पर तो निकल जाड़े जल्दी कर, विषय लोक जाओ बड़भागी। जाओ जिहा तने किया उसे अपना कर्म भोग, मर उड़ा खाई गंद ने 1 लाख जीवों को खाओगा, बकवाद ना छुट्टी आड़े तेरे पे। मान सरोवर रहन न पाए दरे कबीरा थाना लाए। धर्मराय के चले विमाना मान सरोवर आए प्राणा। फिर धक्के खावाइयो किसी प्रकार यही रह जाऊं। फिर मान सरोवर पर ले गए किस ब्रह्मंडा ने, वहां परमात्मा बैठे अन्य रूप में और वहां का आगे जाता रहे तू यहां से, बस वो लास्ट स्थान था उस सतलोक का। कहला गोली हो जाए बस यहाँ। धर्मराय के चले विमाना मान सरोवर आए प्राण। मान सरोवर रह न पाए दरे कबीरा थाना लाए। बंकनाल की बिखमी बाटी तहां कबीरा रोकी घाटी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराज का राज पठाया। इन 5 मिल जगत बंधाना 184 जीव सताना। अब गरीबदास जी आंखों देखा कह रहे हैं कि इन 5वां ने मिलकर ये जीव फंसा रखे हैं, बांध रखे हैं कर्मा के बंधन और 5 तत्वों के पुतले की कैद में जकड़ रखे हैं। इन 5 मिल जगत बंधाना 184 जीव सताना। ये 84 लाख योनियों में इस जीव को सताना ही उद्देश्य है इन सबका, 5 का, ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया का। ये इन 5 मिल पर प्राणी फंसाया वाणी हमारी लिए।
यो खोखापुर झूठी बाजी बिस्त बेकुंड दगासी साजी। कहते ये खोखापुर 21 ब्रह्मांड, इसमें स्वर्ग और ये नकली बना रखे, खोखा कति दगा धोखा देने के लिए तुम्हें वहां बना रखे हैं। ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई निज घर की तो खबर ना पाई। ये बनावटी जीव, ये नकली जीव नकली मिट्टी के बनाकर शरीर दे दिए। ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई निज घर की तो खबर न पाई। 1.25 लाख उपजे नित अंसा 1 लाख विन से नित अंसा। ओए होए 1.25 लाख रोज पैदा करता है, 1 लाख का रोज नाश करता है। अब देखते हो कि तो जापान में के बुरा हाल हो रहा है? वह भी अपने भाई बहन है, अपनी आत्मा है, पर एक परमात्मा की आत्मा है। सबको ऐसा जुल्म कर रहा है, कोई कुत्ता बना दिया, कोई गधा बना दिया, कोई एक्सीडेंट में कोई 10 मर गए, कि 2 मर गए, कि 50 मर गए, बस गिर गई पूरी की पूरी। और आम आदमी तो मरे मरे। भारत के प्रधानमंत्री ये भी मारे गए ऐसे ही। और पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट 96 मंत्री और प्रधानमंत्री इकट्ठे मर गए विमान में। अब युग काल कहते हैं धर्मराज का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे नु। ओए होए कहते हैं ये काल के यम के दूत काल जो है ना, राजा और रंग किसे ना बख्शे सब ने खागा। जो कबीर परमात्मा की शरण में नहीं है, इस दास के माध्यम से ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान ना समझना। यह सच्चाई दास बता रहा है। और दास की कोई औकात नहीं कि किसी को कोई प्रोटेक्शन दे सके, लेकिन कबीर परमात्मा इस दास के द्वारा दिए गए मंत्र की लाज रखने के लिए ही वो ऐसा करता है, क्योंकि इस पुण्य आत्माओं को उभारना है उस मालिक ने। और किसी की आयु नहीं है तो भी बढ़ा देता है, बेटा तू भक्ति कर ले, अब तू समर्पित हो जा मालिक पर और कल्याण करवा ले अपना। ये कृत्रिम जीव भुलाने भाई निज घर की तो खबर ना पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा 1 लाख विन से नित अंसा। 1 लाख का रोज विनाश करता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है। उत्पत्ति खपती परलय फेरी हर्ष शोक जो राजम झेरी। 5 तत्व है परलय माई सतगुण रजगुण तम गुण जाई। 8 अंग मिली है माया पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। यम सुरत शब्द की डोरी पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गहरा खो खोल कपाट अमीर चाखो। सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा सतलोक है अग है बासा। कहते हैं सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा। ए प्यारी आत्मा आज तुझे वो सच्चाई सच्चा मंत्र बता देता हूँ और ये ज्ञान बताता हूँ। सतलोक है वो असली स्थान जहाँ से सभी जीव आए हैं। धर्मराय सो हमरा दावा भवसागर में जीव भरमाया। हम तो कहें अगम की बाणी जहाँ अवगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। जुगन जुगन हम कहते आए जमजोरा से हन छुड़वाए। जय कोई माने शब्द हमारा भवसागर नी भर में धारा। या मैं सुरत शब्द का लेखा तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब अगम की वाणी खोजो हंसा शब्द सैदानी। ओए होए कहते हैं प्यारी हंस आत्माओं तुम गलती से यहाँ काल के जाल में फंस गए, तुम हंस थे। धर्मदास जी कहते हैं मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। जब आत्मा जागेगी थी, ज्ञान हो गया था, जो कहे मेरे हंसा भाई और जीवों को समझाता है हंस रूप था जब तू आया। जब तू यहाँ पर आया तेरा कोई विकार नहीं थे, तू बुराई नहीं करा करता, किसी की बुरा भला नहीं सोचता था, बुराई नहीं करता था, मांस शराब तम्बाकू नहीं खाता पीता था, ना चोरी ठगी करता था। और तू अपना स्वरूप भूल मैं भूला ताते जीव कहाया। अब तू जीव बन गया, तेरा स्वरूप तो बहुत सुंदर था और उसको भूल गया, इसलिए तू यहाँ जीव बन के बैठ गया। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहेब जी अपनी अमृतवाणी में सुना रहे। माया आदि निरंजन भाई अपने जाए अब खाई। ओए होए माया दुर्गा और ये ज्योति निरंजन अपने पुत्रों को अप पैदा करे अप खावे हो। दुर्गा इसका सहयोग देती है
क्योंकि ये विवश होगी, पहले गलती कर दी, इसने इसकी जो है ना ब्लैकमेलिंग शुरू कर रखी है। अभी आप बोल नहीं सकती, इससे तगड़ा है, बकवाद कर इसके साथ बहुत बुरा हाल कर देता है, तो डरती इसका साथ देने लायकी परमात्मा के स्थान में हृदय में इसकी जगह रही नहीं। इसने सबसे बड़ी गलती करी, सबसे पहले हिम्मत करी उसके साथ, फिर हम भी गलिए लटकाए। तो हम पर इसलिए रहम कर दिया दाता ने कि ये तो बोले बाले थे, अब फिर आ जाएंगे, इनको फिर माफ कर दूंगा। एक बहन बोली कल परसों कि महाराज जी इस लोक से कति छिक लिए, आपके ज्ञान से हमें कति पूरा ज्ञान हो गया कि हम यहाँ के नहीं हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर कदे फिर हम भूल जाए और फिर वो गलती कर दे। मुझे यो डर अब लग रहा है। पुण्यात्माओं देखो, अब आपने सुना था ना, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। जो पुण्यात्मा ज्ञान बुद्धिमान होंगे वो तो इतने प्रमाण देखकर सत इस सृष्टि रचना की वाणियों को, कथा को सच्ची मान लेंगे। तो पुण्यात्माओं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कोई सेठ व्यक्ति, पैसे वाला धनी, और किसी कुमार्ग पर चला गया और उस जाना था उसने कहीं गलती से दूसरी साइड चला गया और वहां उसको बदमाशा ने लूटा, सारा धन छीन लिया और कुट्या छेत्या, और वो फिर वापस कुशल आ जाता है, तो क्या फिर उस रास्ते भूल कर जागा? वो कभी नहीं जागा, कभी नहीं जाएगा। तो आज हमारे साथ हम इस काल रूपी बदमाश के ठहगे, इसने सारा तो हमारा वो पुण्य खत्म करवा दिया। स्वर्ग में पहले देवता बनाए हम सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश की बना के, फिर उनसे उत्पत्ति की खूब सर सपट्टे करे, और फिर वह पुण्य खत्म हो गए। फिर कहने लगा चल मरो पृथ्वी पर जाके। अब यह कैद बना रखी है पृथ्वी, उससे स्वर्ग की तुलना में ये ज्यादा घटिया स्थल है, यहां पटक दिए ठाके। तो ऐसे तो गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, परमात्मा से परिचित होने के बाद, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अभी आपको एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाया था, कहते शिखर सोन में, शिखर माने चोटी में, टॉप मोस्ट प्लेस पे, वहां पर यो अन्यायी काल ज्योति निरंजन ब्रह्म रहता है, और इसने दुर्गा को यहाँ भेज रखा है, और इसको कह रखा कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। इसी किस ब्रह्मांड के मालिक को गरीबदास जी अन्यायी कह रहे हैं कि यहाँ कोई न्याय नाम की चीज नहीं इस लोक के अंदर है। लाख गिरा सैनित उठ दूती, माया आदि तकत की कुती। अब जैसे काल 1 लाख जीव खाता है, तो इसका सहयोग तो दुर्गा ही दे रही है। इन दोनों को लताड़ रहे हैं भगवान। गरीबदास जी कह रहे हैं, 1.25 लाख गड़िए नित भंडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख प्रतिदिन भांडे माने ये पात्र, ये घड़े कहते हैं, इस ये मटके बनाए जाते हैं मिट्टी के 5 तत्वों से। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, और अनसा उत्पत्ति परले डंडे। ये जी हंस आत्माएं, प्यारी आत्मा, अच्छी आत्माओं को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित यो काल कर रहा है। उन आत्माओं, कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता, चाहे कितना बीमार है, चाहे टांग कट गई, दोनों टांग भी कट गई, फिर भी जीवन चाहता है, और मार के छोड़ देगा यो, बक्सा नहीं है तो सबको खाओगा, और फिर भी मरेंगे। अब हमने ये मालूम है कि हमारी मृत्यु 100% है, नो डाउट, और फिर भी डर लग गए। कुछ तो युवा होते हैं तब न डरते, भगवान थोड़ी सी उम्र और मिल जाए, और 90-80 साल का वो भी नो कहना और सांस आ जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आत्मा को ये पता है कि ये मरना अच्छी बात नहीं। हम सतलोक में रहते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए इसको वो चीज खटक रही है कि हम मरते क्यों हैं, नहीं मरना चाहिए। तो यहां तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो सतलोक में ही होगा। और वहां सतलोक में कैसे जाया जाएगा वो तरीका दास बता रहा है। परमात्मा ने आके बताया था, वही दास आगे आपको
समझा रहा है। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। लाख गिरा से नित उठ दूती, ही माया आद तकत की कुती। 1 लाख तो रोज ग्रास कर जाते हैं ये काल, और 1.25 लाख फिर पैदा कर देते हैं। ऐसे जन्म मरण के दंड से दंडित हमें कर रखा है, ये सजा दे रखी है इस काल ने हमारे साथ। कैसा जुल्म किया, हम आए थे इसको अच्छा आदमी मान के, और यू पाया विलियन। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहते हैं, ये भी इनका यही यहाँ के सारे जुगाड़ को रच रहे हैं। तीनों से ही ये सब सृष्टि काल की चल रही है। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वपन विष्ट बैकुंठ बनाए। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र है भाई, हरहट डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश वर्ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंधा सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सभी आवे। ये है खोखापुर का कुआ, याम पड़ा सो निश्चय मुआ। अब आपको अरहट का कुआ दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आप जी को ये सिलेबस पूरा करवा दूं, और ये वचन खाली नहीं जाएंगे, आपके हृदय में जमा हो जाएंगे पुण्यात्माओं, और इस काल के अज्ञान को हटा देंगे वहां से। ये देखिएगा अरहट का कुआ। पहले पुराने समय में सैकड़ों वर्ष पूर्व हमने ये अरहट देखे हैं, लेकिन नए बच्चों को अब ये नहीं देखे होंगे। उनका ये आपको एक चित्र दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये एलिवेशन है, साइड एलिवेशन ऑफ ए वेल। एक कुआं दिखा रखा है। इसमें क्या होता था, ये एक चक्कर पुली होती थी। यहां पुली को ऊपर कुएं के ऊपर सपोर्ट से स्थिर कर दिया जाता था, और इस पुली के ऊपर एक चैन लटका दी जाती थी, या चैन नीचे जो पानी से में चली पहुंच जाती थी बहुत गहरे तक, और इस चैन के बाल्टी वेल्ड कर दी जाती थी। बाल्टियां, ये बैकेट्स बांध रखी हैं, जो नीचे से पानी, ये जल है, ये कुएं में इतना जल है, ये नीचे बाल्टियां हैं, ये नीचे से भरकर आती थी और ऊपर आकर के ऐसे खाली हो जाती थी। ये रहट एक बैलों के द्वारा चला जाता है। इसके सामने एक दूर जाकर के कोल्लू की तरह एक बैल चला करते थे, वो चलते थे तो यह पुली घूमती थी उन बैलों से, और ये पानी फिर ऐसे यहाँ गिरता था या खेतों में चला जाता था, और ये फिर यहाँ पानी से बाल्टी खाली हुई, नीचे कुएं से भरा और फिर ऊपर आ गई, फिर खाली हुई, फिर भरी, फिर खाली होगी, फिर भरी, फिर खाली होगी। यानी यहाँ पृथ्वी लोक पर पाप पुण्य कमाए, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली करे, फिर जन्म मृत्यु में आए, फिर गए, फिर मरे, फिर जन्म आया। ये अरहट जैसा कुआं बताया है। ये अरहट का कुआं लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर, कीड़ी माने चीटी, कुंजर यानी हाथी, यानी छोटे से लेकर बड़े जीव तक, और अवतार ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी आए, श्री कृष्ण रूप में आए। ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कोई बारा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।